नहीं होता है। दिया ही नहीं बचा तो पार्टी का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाम्रो हिन्दू सम्राट सेनाको अध्यक्षलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र म हिन्दू सम्राट सेनाको छोटो एउटा कार्यकर्ता छु र आफ्नो देश र धर्म र संस्कृति सबैको लागि म समर्पित छु। मेरो यो जीवन हाम्रो देश र संस्कृति र सभ्यताको लागि र राष्ट्रको लागि समर्पित छ। अनि त्यसको लागि सर काटाउन पनि बेला आउँछ भने सर पनि काटाउँछु, तर सर काट्ने बेला पनि आउँछ भने सर पनि काटिदिन्छु त्यो बेलामा। अब कुछ मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ आप लोग के सामने। हम लोग जब अयोध्या यहाँ से गए थे, जब शिला आया था कालीगंज से अयोध्या हम लोग गए थे, तो जो त्रेता युग में जो नजारा था, जो त्रेता युग में नजारा था शायद हम लोग तो नहीं देखे, हमारा पूर्वज जो लोग देखे होंगे। जो अनुभूति हमको आज कलयुग में हुआ, वो अनुभूति आज हमको कलयुग में हुआ। और अनुभूति का प्राप्त होने का कारण कौन है? मोदी योगी जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम। मोदी और योगी सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। अगर वो 2014 में नहीं आते तो नेपाल और भारत गजवाए हिंद हो जाता। गजवाए हिंद का मतलब समझते हैं? गजवाए हिंद का मतलब महाराणा प्रताप को पता था। जब अकबर के साथ में युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी में और चित्तौड़गढ़ में, उस टाइम उनको पता था कि गजवाए हिंद क्या होता है। अकबर के सामने सब नतमस्तक हो गया, जितना भी राजा था हिंदुवादी। लेकिन एक मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप नतमस्तक नहीं हुआ, क्योंकि अपना जो राष्ट्र है और धर्म और संस्कृति के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि उसके साथ हम समझौता अगर कर लिए तो उसी दिन हम मर जाएंगे। साड़ी पहन करके जो घूमता है रोड में, वो छक्का थोड़ी होता है। अरे छक्का तो वो होता है जो हिंदू होकर के हिंदू को विरोध करता है और राष्ट्र के हित में बात नहीं करता है। हम लोग वो है कि हम लोग राष्ट्र के हित में बात करेंगे। अगर राष्ट्र के हित में बात करने के लिए अगर हम अपना बाप औलाद हमारा आने वाला नस्ल रहेगा, अगर उसको भी हम अगर कहीं वो करना पड़े तो उसको भी हम बलिदान कर देंगे, मार देंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्र के साथ और धर्म के साथ और संस्कृति के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। सर्वोपरि हमारा धर्म और राष्ट्र और संस्कृति है, उस पर हम सभी को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कंधा से ऊंचा कभी छाती नहीं होता है और धर्म से बड़ा कभी जाति नहीं होता है। दिया ही नहीं बचा तो पार्टी का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो धर्म बचना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जाति। अगर कोई भी अपना यहाँ पर हर वर्ग का आदमी, हर जाति का आदमी है, बेधर्मी छोड़ करके और ईसाई छोड़ करके जितना भी है सब हमारा हिंदू है। हमारा सीने में रहता है, वो सीने में रहता है, हम उसके सीना में रहना चाहिए, ना कि बेधर्मी रहना चाहिए, ना कि ईसाई वाला रहना चाहिए। अगर वो लोग ईसाई वाला को भगवान मानता है, जिसको 3 कोयला फूकता है वो भगवान हो गया, तो हमारा उस जगह पे भीष्म पितामह को सैकड़ों बाल लगाता है, वो भगवान नहीं है क्या? उस जगह पे भीष्म पितामह को भगवान माने। लेकिन भगवान 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ना आदि ना अंत, ना भूतो ना भविष्य। मतलब कभी उसका अंत हो ही नहीं सकता है, जो जन्मा है वो मर ही नहीं सकता है। लेकिन धरा पे जो अगर जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा, उसको मरना तय है। या वो मानव हो या रिलीजन हो या कोई धर्म हो, वो जाएगा, आज न कल जाएगा। हाँ, इसमें बात क्या है कि हम मर्यादा में रह करके राम बन करके बहुत दिन गुजारे हैं। एक बार परशुराम बन करके देखिए, एक बार परशुराम बन करके देखिए, धारा पे भगवान ही भगवान नजर आएगा, भगवान नजर आएगा, भगवान। हम लोग पीठ में वार नहीं करते हैं, हम लोग सीना पे वार करते हैं, सीना पे वार करते हैं। अगर किसी से दोस्ती करना है और दोस्ती वो करे आपसे, तो उसके साथ में प्रेम कीजिए, तो सुदामा और कृष्ण के जैसा। राजनीति करना है तो चाणक्य जैसा कीजिए, अगर विद्वान बनना है तो रावण जैसा विद्वान बनिए। और धर्म और संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अगर जंग में जाना है तो परशुराम बनिए। एक हाथ में गीता, एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में फरसा।
जो अगर गीता से मानता है उसको गीता से मनाइए, प्रेम से गले लगा लीजिए। और जो गीता से नहीं मानता है ना उसको फरसा से मनाइए। जिस दिन आप अगर यदि फरसा उठा लिए ना, जिस दिन अगर यदि आप फरसा उठा लिए तो जो भी आएगा बेधर्मी हमारे सामने में उसका फिर खैर नहीं, वो खुद पे खुद वापस चला जाएगा। उसको पता चलेगा कि नहीं अब हिंदू जग गया है, सनातनी जग गया है, अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सब उठ गया है और सर्वोपरि वही है। क्योंकि हम लोग दूसरे के दूध में चूड़ा फुला कर कितना दिन खाएंगे? कभी तो अपना दूध लेकर के खाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कितना महंगा पड़ता है। और हमारा सभ्यता और संस्कृति जो कल्चर है ना, हमारा मिथिला का, हमारा जो मिथिला का संस्कृति और सभ्यता जो कल्चर है, वो आज का कल्चर जो देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, वो कल्चर हमारा नहीं था, ना है, ना होगा। उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका बच्चा और बच्ची कहीं से आता है तो उसको एक बार भी पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, या पढ़ने जाती है, पढ़ करके आती है और आता है चाहे कुछ भी करता है, उससे एक बार पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, उस पर निगरानी एक बार भी देते हैं? नहीं देते हैं। ये आपका गलती है, उसका गलती नहीं है। उसका जो समझ में आया वो कर लिया, वो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु माँ बाप होता है। माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देगा तो बच्चा तो समझ ही नहीं सकता है। तो माँ बाप को सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए और निगरानी करना चाहिए। अभी के बच्चा को टिकटॉक में नचनिया बनने में बहुत मजा आता है, नचनिया बनने में बहुत मजा आता है, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेने में सबका बाप दादा सब याद आ जाता है। समझे ना, बाप दादा सब याद आ जाता है कि बोलता है कि कहीं हम श्री राम जी का नाम ले लेंगे, पवन सुत हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो कहीं हमारे ऊपर कहीं जिहादी को कहीं हमला न कर दे। अरे वो लोग कैसे हमला कर सकता है? जिसके ऊपर जिसका कृपा, जिसपे कृपा राम का हो, पत्ता भी पानी में तैर जाता है। तो जिस दिन मरना होगा उसी दिन मरेंगे। और मरने के डर से अगर कहीं हम जीना छोड़ देंगे तब तो हो गया, तब तो कल्याण हो गया। तो मरने के डर से जीना मत छोड़िए, खुल करके जी लीजिए। जो ही जिंदगी मिला है ऐसे जिए ना आप कि 100 साल आदमी याद रखेगा, पूरा विश्व याद रखेगा और इतिहास याद रखेगा। जो लड़ता है उसी को इतिहास याद रखता है, जो नहीं लड़ता उसको इतिहास कभी याद नहीं रखता है। जैसे कि हमारा वीर पुरुष जितना भी है, हमारा योद्धा सब बड़ा बड़ा जो हमारे लिए बलिदान हो गए, पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका चारों बेटा मतलब कि धर्म नहीं परिवर्तन किया लेकिन सर कटा दिया। दो को तो दीवार में छुपा दिया, दो का तो सही सर काट दिया युद्ध में। मरते मरते दम तक भी नहीं सर झुकाया। तो हम लोग क्यों सर झुका रहे हैं? किसके पास झुका रहे हैं? अगर झुकाना है आपको सर तो माता पिता के पास झुकाइए और अपने आराध्य के पास, और तीसरा अपने राष्ट्र के पास। बाकी कोई भी आएगा तो उसके पास सर नहीं झुकना चाहिए। भले सर कट जाना चाहिए या सर किसी का हम काट देंगे, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। हमारा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए सिर्फ झुकना चाहिए, और माता पिता के पास, और दूसरे किसी के पास नहीं झुकना चाहिए, और मेरे आराध्य के पास। तो हमसे तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारा बुजुर्ग सब है, तो हम तो इन लोगों के सामने एकदम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग बच्चा है। हम लोग इन्हीं सबके पश्चिम पे चल करके कुछ सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, कि हमारा आने वाला जो नस्ल है ना, हमारा जनरेशन है ना, वो ऐसे नापुंसक का जिंदगी ना बीता है। क्योंकि नापुंसक होना ही एक बहुत बड़ा कलंक है। नापुंसक जो है ना इंसान के मन में जो छप गया है वो सबसे बड़ा कलंक है। अगर मरना है तो शेर बन के मरिए ना, क्यों फोकट में गिद्दड़ की मौत मरना चाहते हैं? शेर बन करके मरिए। इतिहास याद रखिएगा, इतिहास में अगर रखना है कुछ तो ही बन के जी। हमारा जो वीर पुरुष इतना मतलब दिलेर था, नापुंसक नहीं था, इतना महावीर सब अर्जुन राम जन्म लिया, दानवीर कर्ण जन्म लिया, भीष्म पितामह कृपा गुरु कृपाचार्य जन्म लिया, गुरु द्रोणाचार्य जन्म लिया, अश्वत्थामा जन्म लिया। वो धरती इतना नापुंसकपन कहाँ से छा गया? कहाँ से आया? अपना धर्म, शास्त्र और संस्कृति पे और थोड़ा फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। बच्चा को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं थोड़ा अपना धर्म कानून के बारे में भी सिखाइए, और जातिवादी के नशा उसमें मत धकेलिए कि जातिवादी जो होता है ना उसमें मत उसको डालिए। जातिवाद उसको खा जाएगा। हाँ, उसको बनाना है तो कट्टर हिंदू और सनातनी और वैदिक धर्म से जोड़ करके रखिए। और हम तो अभी हिंदू सम्राट सेना का कार्यकर्ता के तौर पे जो हो रहा है हमसे संभव कर रहा हूँ।
आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना जगह पे कीजिए और हिंदू सम्राट सेना के इसमें आकर के जुड़िए कि देखते हैं कंधे में कंधे मिला करके साथ देने वाला हमारे साथ में कितना आदमी आता है और हम डरता नहीं हूँ किसी से। कोई भी आएगा ना हमारे सामने में तो उसका सर काट दूंगा या सर कटा दूंगा, लेकिन झुकेगा नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बोलो परशुराम, हर हर महादेव, जय श्री रामचंद्र के। नेपाल संस्कृति विकास क्षेत्र में नेपाल भारत सहकार्य विचार गोष्ठी र राष्ट्रिय एकता अभियान को हाम्रो संयोजक जीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीहरूलाई बोलाउनु भएमा। र